पब्लिक की पंचायत में आपका स्वागत है। हमेशा से सुर्खियों में रहने वाली कंगना रनौत और अब आकर फिर वो मुसीबत में घिरने जा रही हैं। जी हां, आगरा की एक कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है जिससे कंगना रनौत की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आखिरकार ये मसला क्या है? क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से कंगना रनौत अब फिर दोबारा से चर्चाओं में आने जा रही हैं? तमाम जो पैनल है वकीलों का ये मौजूद है, ये लोग बताएंगे आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो कंगना रनौत के खिलाफ कोई आदेश हुआ। क्या मसला था वकील साहब जिसको लेकर आप लोग यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं? क्यों मुसीबतें बढ़ रही हैं कंगना की? कंगना रनौत, मैं रमाशंकर शर्मा एडवोकेट, अध्यक्ष राजीव गांधी बार एसोसिएशन आगरा। हिमाचल प्रदेश मंडी क्षेत्र से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने एक बयान दिया। 27 अगस्त 2024 के सारे अखबारों में मैंने और मेरे साथियों ने, अधिवक्ताओं ने ये पढ़ा कि उन्होंने कहा कि सन 2020 से दिसंबर 2021 तक जो लोग लाखों किसान धरने पर बैठे थे दिल्ली बॉर्डर पर काले कानूनों के विरोध में, वहाँ हत्या हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे। और अगर देश का नेता तो उसमें मजबूत नहीं होता तो देश में बांग्लादेश जैसा हालात पैदा होते। इसका मतलब यह है कि उन्होंने किसानों को हत्यारा, बलात्कारी और उग्रवादी कहा। किसानों के खिलाफ बोली? जी हाँ, क्योंकि मैं और मेरे साथी किसानों के बेटे हैं और हम सबने खेती भी की है। वकालत से पहले मैंने 30 साल खेती की है। तो ये किसानों का अपमान मेरा भी अपमान है, मेरे साथियों का अपमान है। किसान अन्नदाता है जिस पर पूरा देश टिका हुआ है, चाहे कोई भी वर्ग हो। पिछली बार आपने बताया महात्मा गांधी पर भी कोई टिप्पणी की थी? यस, 17 नवंबर 2021 को अखबारों में छपा, जिसमें कंगना रनौत ने गांधी जी का अपमान करते हुए कहा था कि गाल पर चांटा खाने से भीख मिलती, आज़ादी नहीं। और 1947 में जो आज़ादी मिली है वो महात्मा गांधी के भीख के कटोरे मिली है। असली आज़ादी तो सन 2014 मिली है, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई थी। इसका मतलब आज़ादी की लड़ाई में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे तमाम अनगिनत शहीद हो गए, फांसी के फंदे पर झूल गए। पर गांधी जी, चौधरी चरण सिंह, नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तमाम जैसे तमाम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों जो कि जेलों की यातना सही, लाठियां सही और ये देश आज़ाद कराया। और तो वो से ये भी तो तमाम उन्होंने किसानों पे टिप्पणी की, महात्मा गांधी टिप्पणी की। वकील साहब अब आप बताइए आज क्या हुआ कोर्ट में? आप ये बताइए पहले एक मिनट आपसे आप बात क्या दायर किया आपने? तो मैंने इस बात को लेकर के उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का और अपमान का, देश के अपमान का बात दायर किया है और मेरे बयान हो चुके हैं। उसमें मेरे गवाह राजेंद्र गुप्ता धीरज जी और ये अजय कुमार सागर, 2 अधिवक्ता जो किसान हैं, उनके बयान हो चुके हैं। आज बहस थी, बहस में आज पूरी बहस हुई। हाँ। तमाम तरह के बहुत सारे आप लोग शायद पैनलिस्ट सब लोग तो साथ में थे क्या? कौन कौन लोग थे? सब आप भी साथ थे? में। तो वकील साहब आज क्या आदेश हुआ? आज थोड़ा सा आगे माननीय श्री शर्मा जी ने जो बात दाखिल किया था उस बाद में बयान हो गए थे। बयान होने के बाद आज बहस में था कि बहस संज्ञान हो। उन्होंने माननीय न्यायालय ने कंगना रनौत को नोटिस जारी किया है। क्या और नोटिस जारी किया 28 तारीख बता रहा हूँ, 28/11 लगाई है उसमें, और उसमें कहा है कि कंगना रनौत अपना पक्ष रखें आकर के। तो ये उन्हें मतलब नोटिस जारी किया है। वो नोटिस 2-4 दिन में उन्हें वहाँ पहुँच जाए। कौन से कोर्ट ने जारी किया है? माननीय ACJM स्पेशल कोर्ट MP मनोज कुमार सिंह, MP MLA कोर्ट है। MLA कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया? जी जारी के आदेश हमारे सामने डाइस पे ही बोल दिए थे कि उन्हें हम तलब करते हैं। तो उसके लिए वो पक्ष रखने के लिए बुलाया है। कंगना रनौत ने बहुत ऐसी बात कह दी है जिससे कि करोड़ों देश के किसानों, मजदूरों, महिलाओं, माता बहनों की भावना को आहत किया है। वो नारा भी दूषित हो गया जो किसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था, जय जवान जय किसान। वो नारा भी दूषित हो गया। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर जाता है। अरे मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि गर्मी के बाद जब पानी जमीन पर पड़ता है तो पहली बूंद से जो पानी जमीन पर गिरता है उसकी खुशबू की अगर कंगना रनौत ने कभी सुगंधी ली होती तो शायद इस तरह की कभी भी भाषा नहीं बोलती। उन्होंने जो कुछ भी किया है गलत किया। थोड़ा सा आप आइए, कुछ लोग और जो वकील लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं जो पूरे पैनल में शामिल रहे। थोड़ा सा आगे आइए, ये बताइए कि क्या लगता है कि कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है, जैसा वकील साहब बता रहे हैं, क्या
कंगना रनौत यहाँ आएंगी, क्या लग रहा है आपको? मैं रामदास दिवाकर एडवोकेट। हम लोगों ने, सभी सम्मानीय अधिवक्ताओं ने एक अपना मजबूत पक्ष विद एविडेंस के माननीय न्यायालय में कंगना रनौत नहीं, के खिलाफ मैं रखा वो है। तो बता दिया, वो चूंकि हाँ। क्या मसला था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, नोटिस जारी होने के बाद क्या आपको लगता है कि कंगना यहाँ आएंगी? देखिए, न्यायालय की अपना पक्ष रखेंगे? मैं अपना पक्ष, वो कंगना रनौत की अपनी अलग बात है कि कब, मगर न्यायालय के प्रोसीडिंग के अनुसार कंगना रनौत आएंगी और कंगना रनौत को आना चाहिए, क्योंकि न्यायालय ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है और उनको अपना पक्ष रखने के लिए तारीख 28/11 दी है। और नहीं आएंगी तो आगे की कोर्ट कार्रवाई करेगी, हम अपनी कार्रवाई करेंगे। वकील साहब, आप भी बताइए, बड़े चर्चित हैं वो, फिल्मों को लेकर ही चर्चाओं में है, राजनीति में आने के बाद भी बहुत चर्चाओं में है। आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या कंगना नहीं आती हैं, मान लीजिए वो नहीं आ पाती है अपना पक्ष रखने के लिए, तो आगे क्या लीगल आप लोग एक्शन लेंगे? मैं पहले अपना परिचय दे दूं, एडवोकेट आर.एस. मौर्य, प्रत्याशी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। जहां तक कंगना रनौत का जो प्रश्न है, तो उसका जो बयान से देश में कितना रोष था, उस रोष का एक आपने भी देखा होगा कि हमने सुन लिया, वो जी, तो जी। सब बता दिया। बस जी। इतना बता दीजिए, अगर कंगना नहीं आती है अपना पक्ष रखने के लिए, तो लीगल आपकी क्या आगे प्रक्रिया रहेगी? सवाल ये हम है। बिल्कुल दमदार तरीके से पैरवी करेंगे और न्यायालय अपना काम करेगा। हमें न्याय पर पूरा भरोसा है, भारतीय संविधान पर भरोसा है और कानून प्रक्रिया पर भरोसा है और लोकतंत्र पर भरोसा है। अच्छा, ये बताइए, आपकी गवाही हुई थी वकील साहब, क्या गवाही थी आपकी? क्या आपको लगा, आपको क्यों लगा कि कंगना जी ने गलत बोला है या क्या बोला? क्या गवाही दी आपने? मैं राजेंद्र गुप्ता, धीरज एडवोकेट, महासचिव राजीव गांधी बार एसोसिएशन। मैंने भी दैनिक समाचार पत्रों को पढ़ा था। उसमें कंगना रनौत ने जो बयान दिया था, किसान धरने पर बैठे थे, वो हत्यारे थे, वो बलात्कारी थे, उन्होंने आतंकवादी थे, मुझे बहुत आहत पहुंचा। मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसानी में आज भी मतलब कि मैं करता हूँ, वकालत कर रहा हूँ। कोर्ट में क्या आपने क्या बोला? यही बोला मैंने, अच्छा, जो समाचार पत्रों में पढ़ा था, कंगना रनौत ने जो मतलब बयान दिया था, उससे मुझे बहुत सदमा पहुंचा, मेरे साथियों को सदमा पहुंचा और उसके हाथ हुआ मुझे। और ऐसे मतलब के गंभीर बयानों पर और न्यायालय उसको तलब करे। अब आप बताइए, अब नोटिस जारी हो गया है कि अपना पक्ष रखने आए हैं। जी वकील साहब जी। एक बार आखिरी सवाल आपसे खत्म कर रहे हैं कि नोटिस जारी हुआ, अगर नहीं आई फिर मान लो फिर क्या प्रक्रिया, क्या कानूनी प्रक्रिया क्या रहेगी आगे? उसमें कोर्ट सुनवाई करेगा, सुनवाई करके उनको तलब करेगा और तलब करने के बाद फिर उनको दंडित भी कराएंगे। ये हमारा संकल्प है, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद ये दूसरी लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, हम लोग, हमारे साथी, क्योंकि उन्होंने देश का अपमान किया है, देश के करोड़ों किसानों का, 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। तो इसलिए हम ये लड़ाई तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि कंगना यहाँ आकर कोर्ट में अपना जुर्म कबूल करें और सबसे माफ़ी मांगें, तब तक हम मानेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर ये है, जो वकीलों का जो पूरा पैनल है, वो साफ तौर पर कंगना रनौत के खिलाफ खड़ा है और साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि या तो कंगना माफी मांगे, नहीं तो कोर्ट में अपना पक्ष आके रखे। फिलहाल जो भी हो, कोर्ट का निर्णय होगा, वकील का जो अपना पक्ष होगा वो रखा जाएगा। बहरहाल कंगना रनौत की मुसीबतें जरूर बढ़ गई हैं।